तो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे गले लगते थे। और जब हम हे राम कहते हैं, हम निर्णय करते हैं कि जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। आरएसएस के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो। आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अरे भगवान से नहीं तो अपने संस्कार से डरे, और ऐसी वीडियो से हमारी धर्म की बदनामी होगी। रुको जरा, सब्र करो। ये क्या हो गया? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते। आज तक तो हम सबको पता था कि गणेश जी को हाथी का शीश लगाया गया है, लेकिन वो हाथी नहीं, बकरे का शीश लगाया गया था। धन्य हो महाराज, धन्य। मेरे घर में पूजा स्थल में मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही शास्त्रीय मर्यादा भी है, यही व्यवहार भी है। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, सुनिए। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आज तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं। 5 योगदान आप बता दीजिए, 5 योगदान आरएसएस का इस देश के लिए। हाँ। अमितेश पांडे माफी मांग लेगा ऑन कैमरा। बहुत सारे तो लोग बोलते हैं कि आरएसएस की वजह से हिंदू बचे हुए हैं। आरएसएस है तभी हिंदू। आरएसएस को आप क्या करिए, आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार है। कभी भाजपा ठेकेदार बन जाती है, कभी आरएसएस ठेकेदार बन जाती है, कभी बजरंग दल ठेकेदार बन जाता है। मतलब ठेका हो रहा है क्या हिंदुओं का? फालतू बात नहीं बोला कीजिए मैडम। आरएसएस 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 कुछ नहीं, आरएसएस एक फालतू संगठन है। फालतू संगठन? बिल्कुल फालतू संगठन है आरएसएस। आरएसएस का मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 योगदान आप गिना दीजिए। अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख, परिचय दो सबको, कहां है वो ऊर्जा? Ah!
बात यह है कि बीजेपी को धर्म की राजनीति करना है, धार्मिकों का पोषण तो करना नहीं है। आपको धर्म का काम नहीं करना है, आपको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, जो कि अस्वीकार है। क्योंकि ध्रुवीकरण एक तरीका था, इसके द्वारा सत्ता का भी सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। वो ध्रुवीकरण शुरू हुआ, अब वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे फेल हो रहा है, तो अब उसमें कट्टरता लाई जा रही है, अब उसमें और पोटेंसी बढ़ाई जा रही है। जिसका परिणाम ये है कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो रहा है। अब ये जब आपस में हम ताल ठोक देंगे तो फिर हमारा देश तो टुकड़े टुकड़े होगा ना। भाई आप जब हिंदू धर्म का पालन करिए, कितनी दृढ़ता से करिए, कोई कौन क्यों मना करेगा। आप अपने धर्म पालन में दृढ़ रहिए, लेकिन आप धर्म पालन में दृढ़ नहीं होंगे, आप दूसरे को नीचा दिखाने में दृढ़ हो जाएंगे कि जो हिंदू नहीं है हम उसको नीचा दिखाएंगे। ये हिंदू धर्म कब से हो गया। मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं मुसलमान को मार के भगाने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये हिंदुत्व की परिभाषा है तो ये कब से बनी, किस शास्त्र से बनी, किस विद्वान ने कहा।